हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। तो ये मैथ्स पेडागोलॉजी का क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम मैथ्स पेडागोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on. मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन, इसका असेसमेंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए या असेसमेंट के लिए कौन सी एक चीज सही नहीं होनी चाहिए, ये बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। क्लैरिटी कमी हो तो टाइप करा देंगे। देखो एक बार, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, भाई अवधारणाएं समझो, जरूरी है। मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, या कम्युनिटी मैथमेटिक्स होता है जो रियल लाइफ में हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं कम्युनिटी के अंदर, चाहे कोई शॉपकीपर करे चाहे उस तरीके से, याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, भाई आप प्राइमरी लेवल पे बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सटीक तरीके से ही जवाब देगा। वो सीख रहा है अभी, आप सटीकता पे जज मत कीजिए, उसके एक्सप्रेशन पे, उसकी अभिव्यक्ति पे जज कीजिए। ठीक, रीजनिंग स्किल डेवलप हो रही है या नहीं, उसने कोशिश तो की, गलत कर दिया हो, मैथ्स में तो स्टेप के नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो वो देखोगे आप कि भाई किस हद तक ठीक है, या उसने सोचा कैसे, उसकी रीजनिंग कहां से आई, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। ये नहीं कि प्रिसाइजनेस सही है कि गलत है, गलत और सही तो बच्चे कैसे भी टीप के भी ले आएंगे, ठीक, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, भाई एक अशिक्षित दुकानदार के द्वारा जो गणित का प्रयोग किया जाता है, गणित का प्रयोग तो सब कर रहे हैं, चाहे कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा है ना। आप रिचार्ज भी कराने जाते थे अगर बचपन में, पुराने समय में, तो 10 रुपए के रिचार्ज में 7 रुपए मिलते थे, ये तो सभी को पता है। कैसे आपने हिसाब लगा लिया, 3 रुपए कट गए हमारे, हैं? याद है ना, वो घिस घिस के रिचार्ज करते थे पहले, प्रीपेड वाला। तो मैथमेटिक्स तो हर कोई यूज कर रहा है, समोसे वाला भी है ना, गोलगप्पे वाला भी, ऐसे छोड़ो, अब कई लोगों के तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो जो इलिटरेट, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और शिक्षित शॉपकीपर है, उसके द्वारा जो मैथमेटिक्स का यूज है वो क्या है, ये पूछा है हमसे। बताओ एक बार, इतनी पढ़ाई आप लोग पेपर के टाइम पे करते हो, साल भर कर लो तो क्या से क्या हो जाओ। अभी तो सबका कॉन्सेंट्रेशन एकदम 100% रहता है। पेपर 2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से काम आ जाएंगे या ज्यादातर, बट कुछ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे, है ना। कुछ चीजें तो, ज्यादातर चीजें तो कॉमन ही है, बट कुछ चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हो। देखो, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर कैसी होगी? यूजफुल नहीं होगी, बिल्कुल यूजफुल होगी, भाई वो भी तो मैथ्स ही है, एक तरीका है वो भी सॉल्व करने का। यूजफुल है, नॉट पूछा है ना हमसे, नॉट यूजफुल तो हो ही नहीं सकता। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम, थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की, इन सब की हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये जरूरी थोड़ी है? ये जरूरी थोड़ी ही है। हुमा खान बता दिया आपकी बात मैंने। नेक्स्ट है, हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, मतलब उसको स्पष्टता नहीं होती। सर आपसे ज्यादा स्पष्टता होगी, 1 रुपए का भी सवाल इधर से उधर नहीं करेगा, तो करेक्टनेस नहीं है, ये कहना गलत है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, भाई ऑल्टरनेट वे है, ये भी गणित को सॉल्व करने का दूसरा वैकल्पिक तरीका हो सकता है, ये आप बच्चों को बता सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो उनको तुरंत समझ में आता है कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव है, ये भी एक ऑप्शन है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ठीक है बात। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, लर्निंग आउटकम का मतलब होता है निकल के क्या आया, रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम। जो लर्निंग आउटकम है या ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं, सीखने के प्रतिफल की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, तो थोड़ा बहुत डर तो लगना भी चाहिए, पढ़ते जाओ। अब डर वर की क्या बात है, अब तो पेपर में जो होगा तो होगा ही, अब तो सरफरोशी की तमन्ना होनी चाहिए इस टाइम, डर वर कैसा, बताओ एक बार। देखिए, सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, नहीं, लर्निंग आउटकम किस पे बेस्ड होंगे? टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, टू डिफाइन, लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि डिफाइन कर पाए चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसीज, कि इस चैप्टर को पढ़ के ये आउटकम निकलेगा, बच्चों को एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, थियरम्स आ जाएंगी, तो चैप्टर वाइज स्किल्स बच्चे के दिमाग में हो कि इस चैप्टर से ये आएगा। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता, आउटकम का मतलब है प्रतिफल,
तो किस चैप्टर को पढ़ के, होता नहीं हर एक चैप्टर में आप भी लेसन प्लान बनाते होगे अगर, तो उसमें लिखते होगे कि ये चैप्टर से ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसी तरीके से आउटकम होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हर एक चैप्टर के लिए कॉम्पिटेंसीज निर्धारित हो कि क्या सीखेगा बच्चा, यही है लर्निंग आउटकम, आउटकम के उससे निकल के क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। किसको आप एक एक्टिविटी कहोगे? एक्टिविटी मतलब जहां बच्चा सक्रिय है। एक्टिविटी इज समथिंग वेयर चाइल्ड इज एक्टिव। तो बच्चा कहाँ एक्टिव है बताइए, सक्रिय कहाँ है बच्चा? मजा आ जाता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करके, मतलब अब तो ऐसा लगता है अधूरा सा लगता है अगर जरा सी भी छुट्टी हो तो। वैसे इस बार तो हमने संडे भी नहीं मनाया, कल इंडिपेंडेंट वो है, दिमाग देखो मेरा तो सच में कहीं और ही चला गया, किसी और ही दुनिया में। रिपब्लिक डे है। टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स। टीचर ये एक्सप्लेन करेगी कैसे करते हैं सवालों को। ये इसमें बच्चा कहाँ एक्टिव है? ये तो टीचर एक्टिव है। बच्चे रिसाइट कर रहे हैं काउंटिंग को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 या 1 2 3 4 5। तो ये तो रट्टू बना हुआ, या रट्टू तोते बन गए हैं, रोट मेमोराइजेशन होगा, रोट लर्निंग है ये तो। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, अगेन बच्चा पैसिव है, अगेन बच्चा रोट लर्निंग पे फोकस हो रहा है, उसको वो एक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा 4th ऑप्शन में है, जब बच्चा अन्वेषण में, एक्सप्लोर करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है। आंसर होगा डी ऑप्शन, एक्सप्लेन करना टीचर का। टीचर एक्टिव है, इसमें बच्चा कहाँ एक्टिव है? ऐसे आसान क्वेश्चन में भटक जाओगे तो फ्री के नंबर नहीं ले पाओगे, जबकि जिसका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है वो भी पैडागोजी में कुछ नंबर बिल्कुल फ्री के ले सकता है। देखो एक बार, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज और आर, यानी प्राथमिक पाठ्यक्रम में मैपिंग का मेन पर्पस क्या है? मैपिंग होता है बेसिकली बच्चे को बेसिक्स पता चल जाए शेप्स के, भाई ये है, ये ऐसी शेप है, ये बेसिकली स्पेशल स्पेशल थिंकिंग उसके अंदर आ जाए। दिशा विशा और ये सारी चीजें। देखो इसमें स्पेशल थिंकिंग भी ठीक है, प्रोपोर्शनल थिंकिंग भी लगेगी, लेकिन इजी और इंटरेस्टिंग और मोनोटोनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आंसर होगा इसका सी। आज शाम में डिस्कस किया था ना ये स्पेशल क्लास में, उसमें 2 बार टाइप हो गया था ए एंड बी, इसका आंसर है ए एंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख, सब सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following resources or TLM can be used by the teacher to show that 2 rectangles of different dimensions can have same area without using formula? मतलब किसके थ्रू आप ये बताओगे कि जो 2 रेक्टेंगल हैं, 2 आयत हैं, उनका एरिया सेम हो सकता है बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए? तो एक तो तरीका इसका मैंने आपको बताया था, जियो बोर्ड पे भी डॉट 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 करके शेप दिखाई जा सकती है, ग्राफ पेपर पे दिखा दिया आपने, इसने भी इतना ही एरिया लिया हुआ है, इसने भी इतना ही। तो एक तो ग्राफ पेपर से दिखा सकते हो, दूसरा टाइल्स का यूज करके भी आप दिखा सकते हो। थ्रेड से कैसे दिखाओगे? स्केल से कैसे दिखाओगे? तो बी और डी सही है, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बात? ये सब ऑफिशियल आंसर्स हैं। आगे बढ़ेंगे, ऐसे दिखा सकते हो, एक तरफ टाइल्स है एक तरफ ग्राफ पेपर है, कि देखो ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, एरिया सेम है दोनों का। एल इंटू बी करते थे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? इसमें बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? और ये बहुत रिपीट हो रहा है आजकल क्वेश्चन। देखो एक बार फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। कई लोग कह रहे हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखो इनका जो ऑफिशियल आंसर है ना, वो है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, कि एक बच्चा जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसके घर में मैथमेटिक्स का भरपूर यूज हुआ है, कोई शॉप है, कोई कैलकुलेशन का मौका मिला है, उसको ये चीज प्रभावित करेगी अगर हम करें मैथ्स की। इनेट एबिलिटी जैसा इन्होंने बिल्कुल मना किया हुआ है कि इनेट एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता, कि लोगों में ही अलग से क्षमता होगी, हालांकि ऐसा है, बट क्या कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर इसका वही है जो भी बताया है। देखिए 47th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? lesson planning, पाठ योजना बनाते थे ना आप अपने बीएड में, डीएलएड में, कभी मन किया हो तो। हमने 110 बनाए थे पहले साल में, अगले साल भी ऐसे ही बनाए थे। एक ड्यू से लैपटॉप मिला था मुझे उस टाइम पे, ग्रेजुएशन छोड़ के डाइट में एडमिशन लिया था जब, और उसको सामने रखती थी मैं और लेसन प्लान बनाती थी मस्त, रात भर मस्त मूवीज देखी हैं दबा के उस टाइम पे टॉरेंट से डाउनलोड कर करके। देखो एक बार, याद आ जाता सारा टाइम। बताओ एक बार,
प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। अच्छा यार, बच्चों को मौका दोगे ना, लेसन प्लानिंग में भी उनको अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकें कॉन्सेप्ट्स को, ऐसी उनको एक्टिविटी का मौका दोगे, उसमें कॉर्नर होंगे आपकी प्लानिंग में ही कि मैं इसमें बच्चों से ये क्वेश्चन पूछूंगा या उनको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूंगा या दूंगी। ठीक, ऐसा नहीं होगा सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट तो कर दिया और बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिला, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ फॉलो हुई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिकल क्लास। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद पे, जिससे प्याजे वाइगॉस्की बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन कम से कम आता है मैथ्स में भी, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस रचनावाद पे ही बेस्ड है, एनसीएफ आपका पूरा इसी पर बेस्ड है। ठीक है बात, बताइए इसका आंसर कीजिए, और 3-4 क्वेश्चन रहते हैं आपके मुश्किल से। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट सिंपल है, बच्चा एक्टिव होगा। देखो एक बार, हाँ हाँ बच्चे कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। जहां नॉट लीस्ट लिखा हो ऐसे कान खड़े कर लिया करो 3 इडियट वाले, और बहुत ही ध्यान से सुना करो, है ना, बहुत ही ध्यान से देखा करो कि आंसर में गलती की चांसेस बढ़ जाते हैं। डायलॉग भी अच्छी बात है, बच्चा एक्टिव है, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी एमसीक्यूज आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मींस, यानी सिर्फ एमसीक्यूज का या ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ज्यादा यूज करो असेसमेंट के लिए, नहीं असेसमेंट में तो बल्कि आपको बच्चे की समझ, उसने सीखा कैसे, इस चीज को देखते हैं। एमसीक्यूज से तो आप बच्चों को जज करते हो कि इतना सही हुआ इतना नहीं, यहाँ तो आपको पता लगाना है सीखा कितना, तो ये गलत है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही फोकस करो, यहाँ भी कनेक्शन बिल्ड करोगे, ये भी अच्छी बात है। नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। खत्म करेंगे बस आज का सेशन। ये देखो, Which of the following statements is in agreement with the constructivist view of mathematics? Again, रचनावाद के बारे में कौन सी बात सही है? बच्चा एक्टिव होगा, वहां पे गलत पूछा था, यहाँ पे सही पूछा है, बताइए फटाफट से। फैक्ट्स रटने के बारे में तो नहीं है मैथमेटिक्स। डिस्कवर द ट्रूथ्स, हाँ ठीक है। एंटायरली ऑब्जेक्टिव, ये भी हमें पता है। विजुअलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है ना, जहां बच्चे क्या हैं, एक्टिव होंगे। मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड, मैथमेटिशियंस की बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बच्चों को आप विजुअलाइज कराएंगे, चाहे वो शेप हो, साइज हो, वॉट एवर इट इज, चाहे वो किसी चीज के, किसी टॉपिक के प्रति सोचना हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन। मतलब शेप वगैरह को लेके, आसपास की सराउंडिंग को लेके, एरिया को लेके, ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो पाए, इसके लिए क्या जरूरी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, बताइए। नंबर लाइन से शेप का या एरिया का समझ कहां से आएगा? ये कोई एसएसटी थोड़ी है कि लोकेटिंग सिटीज ऑन द मैप, ये तो फिर टाइम मेजरमेंट की बात हो जाएगी कि आपका चंद्रमा कब निकलता है। सिंपल है, ड्रॉ करके देखेगा बच्चा टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, क्योंकि यहाँ शेप की, एरिया की, आकार की, इन सब चीजों की बात होती है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग स्थानिक होता है, शेप से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट पूछा है, क्या बात सही नहीं है मैथमेटिक्स के सीखने के विषय में, बताइए। बहुत ध्यान से आंसर करना। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स, हाँ बिल्कुल इम्पैक्ट होता है शिक्षक के बिलीव्स का, एक्सपेक्टेशंस का। सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी परफॉर्मेंस पे प्रभाव डाल सकता है, ये बात भी हम मान लेंगे, ये मानते हैं पेपर वाले। स्कूल्स लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट, हाँ अगर आसान नहीं है इंस्ट्रक्शन, टीचर का तरीका मुश्किल है तो दिक्कत होगी सीखने में। तो हम कह सकते हैं एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, ऐसा कुछ नहीं है कि आंतरिक ही होगी क्षमता मैथ्स में, अगर तरीके से सिखाया जाए तो कोई भी सीख सकता है ना। तो यही ऑफिशियल आंसर की है और यही सही है, कोई आपको कुछ कहे मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 नंबर इसी से मिलने वाला है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर, आप लोग यहाँ तक टिके मतलब आप में बहुत पेशेंस है और आप सीखने के इच्छुक भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी गणितीय तर्कणा का इंडिकेटर कौन है कि मैथमेटिक्स का थॉट या रीजनिंग लग रही है कौन से ऑप्शन में? जल्दी बताइए, एक कमेंट पढ़ लूँ इतने में, और लाइक शेयर कर देना यार अभी तक ना किया हो तो, वैसे जब तक जुड़े हो तो कर ही दिया होगा। जलवा है आपका मैम, अरे धन्यवाद से, धन्यवाद ऐसे ऐसे करके करूँ क्या? थैंक यू अंशुल, आप लखनऊ से हैं। 1 मिनट रुको तो सही, आज सबका कमेंट्स देख रहे हैं, मेरा पढ़िए, मैं 1 साल से आपकी क्लास देख रहा हूँ दीदी।
31 को ये सभी काम आएगा ना? हाँ राघव, नहीं नहीं ये काम नहीं आएगा, मैं तो यहाँ मजाक कर रही हूँ, मन कर रहा है मेरा 11 बजे सर में दर्द के साथ यहाँ मजाक करने का है, मजाक कर रही हूँ। खैर बिल्कुल काम में आएगा और आपको यूज करने आनी चाहिए चीजें, रट के मत जाना। अगर आपने सिर्फ ये कर लिया कि हिमांशु ने ये बताई हैं, कनेक्ट भी करना है चीजों को, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने हैं, समझना भी है, बिल्कुल काम आएगा, विश्वास से जाओ। मैथमेटिकल रीजनिंग देखो, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते ना, 5 दिन में क्या कर लोगे? जो पढ़ रहे हो कम से कम उसी पे विश्वास रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर मैथमेटिकल रीजनिंग? मैथमेटिकल रीजनिंग कहाँ लग रही है? डेफिनेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं, रोट लर्निंग लगती है, रटना लगता है। बच्चा जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करा पाए किसी एक प्रोसीजर के लिए कि ये प्रोसीजर कैसे आया और कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है, एफिशिएंटली कैलकुलेट कर पाए, ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई, रिकॉल कर पाए, देखो इससे भी बेहतर ऑप्शन है बी। बच्चा जस्टिफिकेशन बता पाए कि ये जो थियरम है, ये जो क्वेश्चन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका ये है, मतलब उसने थॉट लगाया है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा, प्रोसीजर बता सकता है वो। आंसर हो गया बी ऑप्शन।